पाठ 8। आत्मनिर्भरता। एक आत्मनिर्भर आदमी को सारे कार्य स्वयं करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सहायता स्वयं करता है, भगवान भी उन्हीं लोगों की मदद करता है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी किसी के सामने नहीं झुकता है, वह व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। बच्चों, हमें सदैव अपने कार्य स्वयं करने चाहिए तथा माता पिता की उनके कार्य में भी मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, वह कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। राकेश अपनी कक्षा 3 के अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाता था। उसके पिता सुखीराम एक किसान थे। सुखीराम दिन रात परिश्रम करके परिवार और राकेश की पढ़ाई का खर्चा चला रहे थे। राकेश को उच्च शिक्षा प्रदान करा के अच्छे पद पर पहुंचाना उनका एक सपना था। सुखीराम अधिक परिश्रम करके भी राकेश के स्कूल की फीस समय पर जमा नहीं कर पाते थे। एक दिन जब राकेश विद्यालय से लौटा तो कुछ परेशान था। आज फिर शुल्क न देने के कारण अध्यापक ने सबके सामने डांटा था। राकेश पिताजी की मजबूरी समझता था, लेकिन वह क्या करता? फीस तो जमा करनी ही थी। वह पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, मेरा विद्यालय का शुल्क कब जमा करेंगे? अध्यापक महोदय ने कहा है कि कल शुल्क लेकर ही आना। सुखीराम ने गहरी सांस ली और छोड़ते हुए बोले, बेटा, तुमसे घर की स्थिति छिपी हुई नहीं है। फिर भी मैं कल परसों तक तुम्हारा शुल्क जमा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। राकेश उदास मन से बिस्तर पर लेट गया और सो गया। सवेरे नाश्ता करके विद्यालय की ओर जाता हुआ सोचने लगा, पिताजी कितनी मुश्किल से मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, क्या मैं उनकी कुछ मदद नहीं कर सकता? काश मैं भी कुछ पैसे कमा पाता। यह सोचकर उसके मस्तिष्क में एक बिजली सी कौंधी, क्यों नहीं कमा सकता? कल ही तो अध्यापक महोदय ने बताया था कि जापान में बच्चे अपना खर्च स्वयं ही उठाते हैं। इस तरह विचारों का ताना बाना बुनते हुए राकेश विद्यालय पहुंचा। अध्यापक महोदय ने श्रवण कुमार की कथा सुनाई कि किस प्रकार उसने अपने अंधे माता पिता की सेवा की थी। राकेश ने उसी समय दृढ़ प्रतिज्ञा की कि अब वह पिता को चिंता से मुक्त कर देगा, अपना शुल्क खुद कमाकर विद्यालय में जमा कराएगा। घर पहुंचकर राकेश ने अपने मन की बात अपने पिताजी को बताई तो वह उस पर बिगड़ पड़े। अरे, मैं क्या मर गया हूँ, जो इतनी छोटी सी उम्र में नौकरी की बात सोच रहा है। अभी तेरे खेलने खाने की उम्र है। अभी तू मुझ पर बोझ नहीं है। जब बोझ बनेगा तो मैं स्वयं ही नौकरी करने को कहूँगा। पिताजी, आप यह भी तो सोचिए, विद्यालय से आने के बाद जो इतना समय इधर उधर में नष्ट हो जाता है, उसका सदुपयोग हो जाएगा। कुछ क्षण रुककर राकेश धीरे से बोला, लाला जी की दुकान पर 3-4 घंटे का काम मिल रहा है। 400 रुपए प्रति माह देंगे। आखिरकार किसी तरह सुखीराम मान गए। उस दिन से राकेश 4 घंटे के लिए दुकान पर जाने लगा। पहली तारीख को जब राकेश को उसका वेतन मिला तो उसे उन 400 रुपए से वह आनंद मिला जो शायद भविष्य में हजारों रुपयों से भी न मिलता। वह दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी के पास गया और उनके चरणों में 100-100 के 4 नोट रख दिए। सुखीराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राकेश को उठाकर अपने गले से लगा लिया। स्वावलंबन हमारे हृदय में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न करता है, हमें अपनी शक्ति का बोध कराता है। ईश्वर भी सदा उसी की रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करना चाहता हो। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जीवन में कभी किसी के आगे नहीं झुकता।